ऐसे ही होगा या नहीं होगा, लेकिन उन सभी चीज़ों को ये गलत साबित कर रहा है ये लेटर। क्यों? क्योंकि अब चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों या TRE 1, 2, 3 के शिक्षक हों, ये जांच सभी जिलों में अब होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए क्या मैं मतलब क्या सोच है या किस प्रकार कह रहा हूँ, वो इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि सचिवालय सहित सचिवालय के साथ साथ बहुत सारे जगहों पे दस्तावेज संबंधी कंप्लेंट शिकायतें विभाग को दर्ज हुई है, जिसमें ये क्या क्या पॉइंट कहा गया है। तो एक, डोमिसाइल को लेकर, पहला जो है डोमिसाइल को लेकर कंप्लेंट किया गया है कि बिहार से सटे जिलों में फर्जी तरीके से डोमिसाइल बना के लोग भर्ती हुए हैं। दूसरा, जो डेट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो डेट था उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट का नॉलेज प्राप्त किया है। तो ये भी चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, खासकर लेडीज़ ने। तो इन सभी मुद्दों को लेकर कंप्लेंट किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है। और उसी संदर्भ में आइए एक लेटर और जारी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली ये लेटर जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा। और इसमें जिला स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारी को ये जारी किया गया है। जिले के सभी राजकीयकृत परियोजना, उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक नवसृजित प्राथमिक सुपौल के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, और आज ही का लेटर है भाइयों, TRE 1, 2, 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने संबंध में। और ये मैं अभी से कह देता हूँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हो, अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज जिसके आधार पर आपकी बहाली हुई है उसको दुरुस्त करके रखें, नहीं तो ये आपसे पैसा वसूलने का माध्यम भी बन सकता है। यदि उच्चतर अधिकारी पदाधिकारी साहब महोदय ईमानदारी से जांच करते हैं और कड़ी नज़र रखते हैं, इसका मॉनिटरिंग अच्छे से होगा, तो जो सही टीचर होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जो फर्जी टीचर होंगे उनकी कोई खैर नहीं। हम भी यही चाहेंगे और सरकार से या उच्च अधिकारी जो है उनसे यही मांग करेंगे कि गलत बचना नहीं चाहिए और सही फंसना नहीं चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। इसमें देखिए आप क्लियरली कहा गया है कि ये मिस लिख दिया गया है, थोड़ा विज्ञापन संख्या गलत है। ये तीनों जो TRE 1, 2, 3 के अंतर्गत जो नियुक्त हुए हैं उन्हीं के डॉक्यूमेंट में 9 से 10 और 11 से 12 तक का प्रमाण पत्र सत्यापित 1 हफ्ता के अंदर करा के सुनिश्चित उपलब्ध कराना है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, खासकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बदले में भी बहुत सारे शिक्षक गलत नियुक्त हुए हैं 9 से 12 में। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण था, 1 to 5 में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, 6 to 8 में भी उतना महत्वपूर्ण नहीं था, बट 9 से लेकर 12 में ऐसी शिकायतें बहुत मिली हैं जिसके लिए दस्तावेज सत्यापन की मांग की जा रही है। और मैं आज ही कहता हूँ, धीरे धीरे लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट का जांच ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि सीटेट पर बाहरी जो महिला अभ्यर्थी थी, बहुत सारे वो यहाँ का लेडीज़ का, यहाँ के स्थानीय लेडीज़ का आरक्षण ले लिया था, क्योंकि 5% की छूट होती है यहाँ के लेडीज़ को, तो वो लाभ उन्होंने लिया था, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई थी। तो अब जो है कुछ ज़िलों में वो जांच हो चुकी है और कुछ ज़िले, अब लगभग ज़िले धीरे धीरे ये लेटर जारी करेंगे, क्योंकि जब आदेश है तो सभी ज़िले के लिए होगा। अब जिस भी ज़िले में गलत तरीके से जो नियुक्त हुए हैं वो उनकी अब खैर नहीं होगी। जितने भी ये कह रहे हैं कि पैसा दे के बच जाएंगे, हो सकता है बच जाए, लेकिन आने वाले दिनों में कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। तो इसलिए, और जो शिक्षक सही हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट संबंधी यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमसे वो सारे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कुछ यूट्यूब चैनल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं उनको, डायरेक्टली उनसे बात करके सूचना प्राप्त करके हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ, विभाग की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जानकारी है। तो डॉक्यूमेंट संबंधी अगर किसी को डाउट हो तो पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप TRE 1 में नियुक्त हैं,
सपोज करिए आप टीआरई 1 में नियुक्त है, सीधे आपको क्या करना है, टीआरई 1 का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ति हुई ही होगी, नो डाउट है जो सही आदमी है। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता है उसका कोई क्लॉज, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट इंडिविजुअली करिए, हम आपको उसके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और ये धीरे धीरे सभी जिलों में होने वाला है, तो बी केयरफुल, किसी दलाल के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको कोई अगर परेशान करे तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके मुद्दे को उठाने का जरूर प्रयास करेंगे या मीडिया वालों को इस चीज़ का सूचना जरूर देंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, और दस्तावेज संबंधी सारी चीज़ें आप तैयार कर लें और एक कॉपी क्लियरली अपने पास जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।